नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती है। चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के साथ नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हों या फिर खेल जगत की ताज़ा उपलब्धियां, हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। भारतवर्ष में आज गंगा दशहरा मनाया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि आज यानी 25 मई की सुबह से शुरू होकर 26 मई की सुबह तक रहती है, लेकिन उदया तिथि और पूरे दिन रवि योग होने के कारण पर्व आज ही मना जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:04 से 4:45 में स्नान और पूजा को सबसे शुभ माना जाता है। इस पर्व का महत्व गंगा स्नान, पापों से मुक्ति और दान पुण्य से जुड़ा है। जयपुर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज परिवार सहित पिंक सिटी पहुंच सकते हैं, जहां आमेर फोर्ट में शाही स्वागत और रामबाग पैलेस में ठहरने की तैयारी की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 मई तक कनाडा दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य फोकस भारत कनाडा के बीच CEPA यानी कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता वार्ता को आगे बढ़ाना और व्यापार निवेश सहयोग मजबूत करना है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन CEPI द्वारा उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में स्थित शत्रु संपत्तियों की नीलामी आज MSTC ऑक्शन पोर्टल पर आयोजित की जाएगी। नीलामी में लखनऊ, अयोध्या, बिजनौर, कौशाम्बी, मुरादाबाद समेत कई जिलों की कुल 55 संपत्तियां शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज यानी 25 और 26 मई को होने वाली देशव्यापी बैंक हड़ताल को फिलहाल टाल दिया गया है। बैंक मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियन के बीच हुई बातचीत में मांगों पर सहमति बनने के बाद ये फैसला लिया गया। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की एक वर्चुअल ग्रुप मीटिंग आज आयोजित होगी, जिसमें विश्लेषक और संस्थागत निवेशक शामिल होंगे। ये मीटिंग कंपनी की रणनीति, वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की ग्रोथ प्लान को समझने के लिए की जा रही है। ऐसी मीटिंग्स आमतौर पर निवेशकों के साथ पारदर्शिता बढ़ाने और मार्केट का भरोसा बनाए रखने के लिए होती है। हरियाणा में बढ़ती भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों में समर वेकेशन आज यानी 25 मई से शुरू होंगे, जो पहले 1 जून से तय थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल टाहना की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से राज्य के सभी प्रमुख विभागों की विस्तृत समीक्षा शुरू करेंगे। ये मैराथन बैठकें 11 जून तक प्रोजेक्ट भवन रांची में चलेंगी और रोज 2 सत्रों में होंगी। इन बैठकों में सभी विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषि, गृह और परिवहन जैसे विभागों की योजनाओं, बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। एकता हमारी पहचान, समाज हमारा अभियान के संदेश के साथ आज बरेली की पावन धरा पर अहीर जन जागृति विशाल यात्रा और महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। परम प्रतापी वीर अहीर आह्ला उदल जी की जयंती के इस पावन अवसर पर सब मिलकर अपनी यदुवंशी एकता का परिचय देंगे और ये कार्यक्रम सुबह 9:30 से दोहना टोल प्लाजा से प्रारंभ होकर बरेली कलेक्ट्रेट कार्यालय तक आयोजित किया जाएगा। आज से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके साथ ही दिल्ली, NCR सहित देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी बढ़ने की संभावना है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रह सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। साल 1963 में आज के दिन अफ्रीकी देशों को एकजुट करने के इरादे से 32 देशों ने अफ्रीकी संघ का गठन किया। साल 1985 में आज के दिन बांग्लादेश में भारी तूफान के कारण लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई। साल 1991 में आज के दिन इजराइल ने 14,000 यहूदियों को इथियोपिया से निकाला। साल 2003 में आज के दिन चिली ने विश्व कप टेनिस का खिताब पहली बार जीता। साल 2008 में आज के दिन नासा द्वारा भेजा गया रोबोट आज ही के दिन मंगल ग्रह पर उतरा।
इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। आज के समय में बढ़ती हीट वेव को लेकर लोग अक्सर हल्के में रहते हैं, लेकिन इसके शुरुआती लक्षण धीरे धीरे शरीर पर असर डालते हैं और गंभीर समस्या का रूप ले सकते हैं। कई लोग थकान, चक्कर आना, सिरदर्द या डिहाइड्रेशन जैसे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही संकेत हीट स्ट्रोक का शुरुआती अलार्म होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें और सावधानी बरतें। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम कुछ छोटे छोटे और आसान टिप्स को अपनाकर अपने आप को हीट वेव से बचा सकते हैं। हीट वेव से बचाव के लिए दिन में पर्याप्त पानी पिएं, धूप में बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखें, कॉटन कपड़े पहनें और शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें। नारियल पानी, नींबू पानी और ORS का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।